लड़की की गलती से पैंटी दिख जाती है और बॉस समझता है कि वो उसे इशारा कर रही है। उसका दिल मचलने लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक लेता है। अगले दिन असिस्टेंट लड़की और भी बोल्ड कपड़े पहन लेती है। उसकी अदाएं हर वक्त बॉस को परेशान करती रहती हैं। आदमी खुद को बहुत रोकता है, लेकिन जब वो दोनों सांप के काटने की बात करते हैं तो असिस्टेंट सीधा अपना कंधा दिखा देती है और बताती है कि उसे यही सांप ने काटा था। आदमी धीरे से उसके जख्म को छूता है और जब असिस्टेंट कुछ नहीं कहती तो बॉस बिना सोचे उसे चूम लेता है। लड़की पीछे हटती है और कहती है, ऐसा मत करो। बॉस कहता है, तुम ही तो मुझे इशारे कर रही थी, वो भी दो बार। लड़की एकदम चुप हो जाती है और फिर गुस्से में वहां से चली जाती है। लूसी जब वहां से निकली तो बहुत उदास थी। उसे लगा जैसे उसका अपमान हुआ है, लेकिन उस बड़े लेखक बॉस के सामने वो बस सब चुपचाप सह गई। आखिरकार जब माँ ने बहुत पूछा तब जाकर उसने सच बता दिया। फिर माँ के साथ लूसी वकील के पास जाती है। उसे बस अपनी सैलरी वापस चाहिए थी, लेकिन वकील कहती है कि लूसी के पास कोई पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो पैसे मिलना इतना आसान नहीं होगा। ये सुनकर माँ को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा लूसी के साथ हुए बर्ताव वाली बात बता देती है। वकील की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि ऑफिस में ऐसा मामला बड़ा सीरियस होता है और इसके लिए भारी भरकम पैसे देने पड़ सकते हैं। फिर वकील मैडम कुछ हिसाब लगाती है और 1.86 मिलियन का तगड़ा मुआवजा निकाल देती है। लड़की चाहती नहीं थी कि मामला बड़ा हो, लेकिन माँ के कहने पर उसने केस वाले पेपर पर साइन कर दिए। उस वक्त उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये केस दो अच्छे खासे परिवारों को बर्बाद कर देगा। अगले दिन लेखक कोर्ट आया, लड़की को देखा, कुछ बोले बिना चेक पर साइन किया और बस सीधा निकल जाता है। लूसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि लेखक इतना जल्दी मान गया और फिर जज की बात सुनकर तो वो और भी हैरान रह गई। असल में जब डिलीवरी वाला चिट्ठी लेकर आया तो लेखक घर पर नहीं था, तो उसकी बीवी ने चिट्ठी ले ली। लेकिन जब उसने चिट्ठी खोली और उसमें लिखी हुई सारी बात पढ़ ली तो औरत का दिल टूट गया। उसको लगा उसका पति उसे धोखा दे रहा है और डिप्रेशन में रहने वाली उसकी बीवी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। यहाँ तक कि जब बेटी नहा रही थी वो लूसी का नाम पुकार रही थी। माँ का दिमाग खराब हो गया था और उसने अपनी बेटी को डुबो दिया। फिर उसने नींद की गोलियां निकाली और खुदकुशी कर ली। जब लेखक घर लौटा उसकी बीवी जा चुकी थी। वो फौरन अपना फोन निकालता है, लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पर रखे वकील के लेटर पर पड़ती है और उसे सब समझ आ जाता है। वो अपनी बेटी को आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब वो बाथरूम पहुंचता है तो बस बेटी की ठंडी लाश मिलती है। उस पल उसका दिल पछतावे और गुस्से से भर जाता है। जब लूसी को ये सब पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा और वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। पिता अपनी बेटी को रोज रोते देख परेशान हो जाते हैं तो वो पूरे परिवार को समंदर किनारे घुमाने ले जाते हैं। घर वालों की मदद से लूसी धीरे धीरे अपने गम से बाहर आने लगती है, लेकिन जब लूसी पानी भरने जाती है तो उसे दूर से वही लेखक दिखता है। ये देखकर उसके मन में अजीब सी बेचैनी हो जाती है तो वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़ती है। वो देखती है कि आदमी एक लकड़ी की झोपड़ी में जाता है तो वो भी उसके पीछे चली जाती है, लेकिन जब वो झोपड़ी में पहुंचती है तो वहाँ कोई नहीं होता। लूसी को लगता है ये कोई इत्तेफाक नहीं है, तो रात के खाने पर वो ये बात घर वालों को बताती है, लेकिन सबको लगता है कि उसे कोई वहम हो गया है तो कोई ध्यान नहीं देता। कुछ दिनों बाद उसका बड़ा भाई समुद्र तट पर मरा मिला। लोग वहाँ जमा हो गए और वो लेखक भी भीड़ में खड़ा था। लड़की को लगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, पर जब उसने दोबारा देखा तो लेखक गायब हो गया था, कोई सबूत नहीं था। तो आखिर में सबने कहा कि बड़े भाई की मौत बस एक हादसा थी। अंतिम संस्कार में लूसी को बहुत पछतावा हुआ। उसे लगा कि ये लेखक का बदला है, तो उसने माफी मांगते हुए एक चिट्ठी लिख दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन अचानक लूसी टीवी पर उस लेखक को देखती है और मजे की बात यह है कि उसकी नई किताब तो जैसे लूसी के लिए ही लिखी गई हो। जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि उसने अपनी स्टाइल क्यों बदल ली तो लेखक ने हंसते हुए कहा, मुझे तो एक देवी से आइडिया मिला था। उस पर लूसी के तो होश उड़ गए और वो तुरंत मम्मी पापा को फोन लगाने लगी। फोन तो दूसरे भाई ने उठाया। दूसरे भाई ने बताया कि मम्मी पापा ने गलती से जहरीले मशरूम खा लिए हैं और वो लोग अभी अस्पताल जा रहे हैं। लूसी जब पहुंची तब तक पापा की सांसें बंद हो चुकी थी और मम्मी का लिवर खराब हो गया था। इससे लूसी को जबरदस्त झटका लगा। उसे शक था कि ये सब लेखक ने किया है, क्योंकि उसने ही उसे बताया था कि जहरीले मशरूम कैसे पहचानते हैं और उनके घर के बारे में भी बताया था। लेकिन दूसरे भाई को लगा कि लूसी बस ज्यादा दुखी होकर उल्टा सीधा बोल रही है। लेकिन कुछ ही दिन बाद दूसरे